हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस 4 लिगेंड्स आ रहे हैं। लास्ट क्लास का एक छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं ओरली कि लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में पहले पढ़ा था, और फिर उनकी स्प्लिटिंग पढ़ी थी कि ऑक्टाहेड्रल में कैसी होती है। फिर उनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल कर सकते हैं। उसी क्लास के बेसिस पे हम टेट्राहेड्रल में भी फिलिंग करेंगे, क्योंकि रूल्स थ्योरी सब कुछ वही लगेगी। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। तो लास्ट क्लास देख के जरूर आइए। ये क्लास तभी शुरू करिएगा जब लास्ट क्लास आपने देखी हुई है, क्योंकि बेसिक्स जो हैं सीएफटी के वो हमने लास्ट क्लास में कवर किए हुए हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है कि 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। तो सीएफटी में हमने ये चीज पढ़ी थी कि सपोज अगर मेटल आटम यूनिवर्स के सेंटर में प्रेजेंट है, तो लिगेंड जो है उसके चारों तरफ से उसके कैटायन को देख के या उसके पॉजिटिव चार्ज को देख के उसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करते हैं। और उस अप्रोच की वजह से क्या होता है, प्राइमरी इंटरेक्शन होता है, या वो जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंटरेक्शन। क्योंकि लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। दैट्स वाई सीएफटी के अकॉर्डिंग द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एटम एंड लिगेंड इज आयनिक, नॉट कोवलेंट, जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे। इसके अकॉर्डिंग ये आयनिक होता है, प्योरली आयनिक। फिर उसके बाद जब सेकेंडरी इंटरेक्शन शुरू होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लिगेंड जब मेटल एटम के फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा, उसके अंदर एंटर करते ही उसे पता चलेगा कि भाई उसकी डी ऑर्बिटल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो वो इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन क्रिएट कर देंगे, उसको सेकेंडरी इंटरेक्शन कहा जाता है। उसी रिपल्शन की वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जब तक कोई लिगेंड नहीं आ रहा है, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, उससे पहले ये पांचों ऑर्बिटल्स कैसी होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब है कि इनकी एनर्जी सेम होती है। जब लिगेंड इनको अप्रोच करता है तो इन ऑर्बिटल्स को लगता है कि हम सबकी तरफ लिगेंड आ रहा है, तो इन सभी की एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ एक ऑर्बिटल कम है, पांच पांच ऑर्बिटल, तो इन सभी की एनर्जी ऊपर की तरफ चली गई। फिर उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लिगेंड आ रहे हैं वो लिगेंड सिर्फ दो ही डी ऑर्बिटल की तरफ आते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की तरफ आते हैं। क्योंकि हमने ये चीज वीबीटी में भी पढ़ी है कि जब लिगेंड्स आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो इधर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो डी ऑर्बिटल तो दो ही इन्वॉल्व है, चाहे वो अंदर वाली है चाहे वो बाहर वाली है, डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा आ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो अंदर वाली यूज हो जाएंगी, वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो बाहर वाली यूज हो जाएंगी। तो सिर्फ दो ही ऑर्बिटल की तरफ आता था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती थी और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती थी। सेम यहाँ पर क्या होगा कि जब इनको ये लगता है कि हम सबकी तरफ लिगेंड आ रहा है तो सबकी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई। अब जब और क्लोज लिगेंड आया तो पता चला कि वो तो सिर्फ नॉन एक्सियल्स की तरफ आ रहा है, DXY, DYZ एंड DXZ, सिर्फ इन्हीं की तरफ लिगेंड्स आ रहे हैं, एक्सियल वालों की तरफ लिगेंड्स नहीं आ रहे। और जब एक्सियल वालों की तरफ लिगेंड नहीं आ रहे तो वो एनर्जी लूज करके नीचे की तरफ चले जाएंगे, और ये वाले एनर्जी गेन करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर जो 3 का सेट है उसको T2 सेट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर T2G सेट कहते थे। यहाँ पर E सेट को, जो 2 ऑर्बिटल का सेट है, इसको ई सेट कहते हैं, ईजी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो जी है, जी रिप्रेजेंट जीरेंड। इट मींस कि जहां पर सिमेट्री होगी वहां पर हम जी लगाएंगे, जहां सिमेट्री नहीं होगी वहां हम जी नहीं लगाएंगे। ऑक्टाहेड्रल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो जीरेंड होता है, पर ये नहीं होते। यहाँ ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है तो यहाँ जी नहीं लगाएंगे, इनको हम इज्जत नहीं देंगे। सिमेट्री नहीं है तो कोई इज्जत नहीं, सिमेट्री है तो इज्जत है। तो जैसे किसी के नाम के आगे जी लगाते हैं ना, कि मोहन जी, सोहन जी, जी क्यों लगाएंगे कि भाई वो या तो हमारे से उम्र में बड़े हैं या वो रेस्पेक्टेड पर्सन है। दोस्तों को क्या जी लगाते हैं, चल चल सोहन, अरे मोहन, ऐसे बोल देते हैं नॉर्मल, क्योंकि भाई नॉर्मल फ्रेंडशिप है। बट कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है, कोई बड़ा पर्सन है तो उसके आगे हम जी लगाएंगे। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बड़े हैं,
रेस्पेक्टेड है तो उनमें जी लगाएंगे। क्यों है रेस्पेक्टेड? क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल है, सपोज बीच में मेटल आइटम ए प्रेजेंट है, दो बॉन्ड प्लेनर होते हैं, एक बॉन्ड बाहर की तरफ, एक बॉन्ड पीछे की तरफ। तो सिमेट्री का मतलब है कि अगर मैं कहीं से कोई प्लेन डालूं तो ये सिमेट्रिकली कट होगा क्या? अगर मैं ऊपर से प्लेन डाल दूं तो ये मैंने अगर प्लेन डाला है तो यहां पर जो एटम होगा वो आधा आधा कट जाएगा। इस एटम को क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। इसके ऑपोजिट में तो ये दो है, ये आगे वाले को पीछे वाला एटम दिख जाएगा। इसको ये दिख गया, ठीक है जी। ये आधा आधा कट गया कि इसके आधे का सिमेट्री जो है इधर इसने पूरी कर दी, इसकी सिमेट्री किसी ने पूरी नहीं करी। तो कहीं से भी मैं अगर कोई प्लेन डालूंगी तो सिमेट्रिकली कट नहीं होगा। सिमेट्रिकली कट होने का मतलब है कि इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाना चाहिए, कि जो मैंने बीच में प्लेन डाला है उसके इस तरफ और इस तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आने चाहिए। बट कभी भी टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता, बट ऑक्टाहेड्रल में इक्वली कट हो जाता है, तो उसके अंदर सिमेट्री होती है, तो वहां पर हम जी यूज करते हैं। यहाँ जी नहीं यूज करते क्योंकि यहाँ सिमेट्री नहीं है। तो ये T2 सेट है, ये E सेट है। जो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो है डेल T। वो वहां क्या थी? डेल O। डेल O इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल या फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डेल T इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये है डेल T हमेशा डेल O से छोटी होती है, क्योंकि वहां भाई 6 लिगेंड्स आ रहे हैं तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, यहाँ 4 लिगेंड आ रहे हैं तो कम स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कम होती है, डेलो की स्प्लिटिंग हमेशा ज्यादा होती है। तो डेलो डेल्टी से बड़ा है, डेल्टी डेलो से छोटा है। तो ये इस तरह की स्प्लिटिंग है। अब नेक्स्ट वही क्वेश्चन जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का क्वेश्चन, हमें एप्लीकेशन बेस्ड काम करना है। हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा है कि भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को शो करो, तो ये क्वेश्चन आएगा तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको शो करो। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन पूछ सकते हैं। 4 चीज आपको दे दी जाएंगी, इनके बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या होता है? इनके बीच में एक्चुअल रिलेशन होता है कि डेल टी इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ डेलो। ये रिलेशन पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें 2/5, 3/5, 4/5 या डेलो को बड़ा छोटा बता दिया, डेल टी को बड़ा बता दिया। तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव आएगा तो आपसे पूरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बनवाई जा सकती है, शो की जा सकती है। तो आपको इस तरह से बनानी है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों में, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर करे थे। पहला है इलेक्ट्रॉन फिलिंग, कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, और दूसरा है सीएफएससी का कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी। चलो पहले इसको कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में यहां बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको वीबीटी में बताया था सेम ही चीज यहां पर है। इसके अंदर स्प्लिटिंग में 3 ऑर्बिटल का सेट ऊपर जाता है, 2 ऑर्बिटल का सेट नीचे आता है। इस वाले सेट को E कहेंगे, इस वाले सेट को T2 कहेंगे। और आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि जो एनर्जी का डिफरेंस, अच्छा इसमें नहीं दिखा होगा, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। जो एनर्जी का डिफरेंस है वो यहाँ उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या था? ऊपर की तरफ था +3/5 डेलो, ये हो जाएगा +2/5 डेलो, सॉरी डेल टी, क्योंकि यहाँ डेल टी है। और यहाँ नीचे हो जाएगा -3/5 डेल टी, और ये है बेरी सेंटर। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। यहाँ आपको ये क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का चक्कर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 4 ही लिगेंड आ रहे हैं और ये स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं करते, तो यहाँ पेयरिंग का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पेयरिंग नहीं होती, सीधा पहले नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे डबलिंग, फिर उसके ऊपर डबलिंग। यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की अलग अलग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो यहाँ पर हम नोट में लिखेंगे कि नो पेयरिंग का चक्कर, कोई पेयरिंग का चक्कर ही नहीं है। बहुत सिंपल से लोग हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं, यहाँ कोई पेयरिंग का चक्कर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अगर D1 आएगा तो भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? E1 है और T2 0 है। यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होती। D2 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो E2 है और T2 0 है। D3 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन
तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर गैप नहीं होता, स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो सीधा ऊपर जाएगा। वहां पेयरिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि एक तो 6 लिगेंड आ रहे हैं, अब वो 6 के 6 लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कर दी। अब बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करते ही ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना पसंद नहीं करेगा, तो वहीं पेयरिंग कर लेगा। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसे भी लिगेंड आए ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ऊपर चला जाएगा, सीधा सिंगली सिंगली फिल होंगे सब, और फिर उसके बाद डबली फिल होंगे। तो D3 में कॉन्फ़िगरेशन E2 T2 1, D4 में E2 T2 2, D4 यहां पर आया तो यहां पर, देन D5 है तो फिर अगेन यहां पर D5 E2 T2 3, D6 E2, अब सॉरी E2 नहीं आएगा, अब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, क्योंकि अब सारे सिंगल फिल हो गए, तो अब डबलिंग भी लोअर एनर्जी से ही होगी हाफ पावर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा E3 T2 3, D7 तो यहां पर E4 T2 3, D8 तो E तो 4 कंप्लीट हो गया, अब ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, T2 4, D9 E4 T2 5 और D10 सब कंप्लीटली फिल E4 T2 6। तो इसके बहुत ही सिंपल इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, इसलिए ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की पूछी जाती है। जहां कॉम्पेक्शन होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन, वहीं पर क्वेश्चन आएगा। ये भी आ सकता है, कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, ये भी आ सकता है, बट वहां पर भी आ सकता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो इसमें क्या था, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE का कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। फॉर्मूला सेम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल, कैलकुलेशन ऑफ CFSE में फॉर्मूला सेम जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस उल्टा हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E सेट ऑफ ऑर्बिटल, जो E सेट है ऑर्बिटल का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3/5 डेलो से, प्लस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 सेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे +2/5 डेलो से। मैं बार बार डेलो लिख देती हूँ, डेल टी से, क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, डेल टी से 2/5 डेल टी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 सेट मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 डेल टी से। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इसका भी हम D4 का निकाल लेते हैं। सपोज D4 का हमने निकाल लिया, D4 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E सेट के अंदर कितने होंगे, 2 और T2 के अंदर 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3/5 डेल टी से, प्लस करेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 डेल टी से। कोई पेयरिंग है नहीं, T के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल जाएंगे, E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल जाएंगे, कोई पेयरिंग नहीं है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -6/5 डेल टी प्लस 4/5 डेल टी, तो आ जाएगा -2/5 डेल टी। अब आपको इसका बोल दिया जाएगा, टेट्राहेड्रल का लिखा है, और ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शन ऐसे होंगे -2/5 डेलो, -3/5 डेलो, -8/25 डेलो, और सपोज -3/8 डेलो। ठीक है, ये ऑप्शन है 4, और आप ये -2/5 निकालते ही इसको ठीक कर दोगे, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाई ये -2/5 डेल टी आया है। अगर ऑप्शन डेल ओ की टर्म्स में है तो आपको इसे पहले डेल ओ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैंने डेल ओ में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका रिलेशन बताया है। द रिलेशन इज कि डेल टी इज इक्वल्स टू 4/5 डेल ओ। तो इसको डेल ओ में कन्वर्ट करने के लिए -2/5 को मल्टीप्लाई करने का 4/5 डेल ओ से,
डेल टी की जगह पे 4/5 डेलो लिख दिया, तो ये आ जाएगा -8/25 डेलो। तो ऑप्शन ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपको माइंड में रखनी है। ये डेल टी है और आंसर जो है, ऑप्शंस जो है वो डेलो की टर्म्स में दिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको ना तो ये कहना है कि भाई गलत है, ये तो डेल टी आना चाहिए, सारे डेलो में गिवन कर दिए। डेल टी में आंसर है तो डेल टी के अकॉर्डिंग देंगे, डेलो में आंसर है तो डेलो के अकॉर्डिंग देंगे। रिलेशन आपको पता चल गया। तो आई होप आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की दोनों तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे ऑक्टाहेड्रल के अंदर था। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम शुरू करेंगे कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर हमने ये पढ़ लिया कि भाई इसलिए होते हैं तो फिर कौन सा कलर शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।